आज का हमारा टॉपिक है रेमेडीज़ ऑफ पॉवर्टी या गरीबी निवारण के उपाय कि हम किस तरह गरीबी को दूर कर सकते हैं। गरीबी किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र दोनों के लिए ही एक तरह से बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार का विकास, चाहे वो मानसिक, शारीरिक या आर्थिक, किसी प्रकार के विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि जनता गरीब है तो वो राष्ट्र भी अपने संपूर्ण विकास या सभी के विकास या हम कह सकते हैं पूर्ण आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से गरीबी का निवारण सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर की बात हो या फिर वो पूरे राष्ट्र की बात हो या समाज की बात हो। सभी के लिए गरीबी उन्मूलन या सभी के विकास के लिए गरीबी निवारण आवश्यक है। अब हम गरीबी निवारण के उपायों की बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न उपाय हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं, लेकिन फिर भी उनसे संपूर्ण गरीबी निवारण अभी तक संभव नहीं हुआ है। कुछ प्रतिशत तक तो हमने गरीबी को कम किया है, लेकिन आज भी इतने प्रयासों के बावजूद भी हमारे यहाँ गरीबी का अस्तित्व है। तो यदि हम भारत में गरीबी निवारण के लिए क्या उपाय हो सकते हैं या क्या सुझाव हो सकते हैं उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग विल पावर या सुदृढ़ इच्छा शक्ति। हमारी सरकार ने गरीबी निवारण की सभी योजनाओं में या सभी जितने भी कार्यक्रम विकास से संबंधित बने हैं उसमें गरीबी निवारण को ध्यान में रखा है। लेकिन यदि हम देखें तो हमने इसको अपनी या इस उद्देश्य को प्राप्त करने में अपनी फुल कैपेसिटी या अपनी पूर्ण क्षमता को अभी तक काम में नहीं लिया है। मतलब हम फुल कैपेसिटी से हमने इसको एज ए एम नहीं माना है और इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर जब हम इसको एक मुख्य उद्देश्य के रूप में अपनाएंगे और फुल कैपेसिटी पर इस पर काम करेंगे, अपनी पूर्ण क्षमता से इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, तभी हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो गरीबी निवारण के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर होना जनता में भी और सरकार में भी या प्रशासन जो हमारा सिस्टम है दोनों में ही होना जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा सरकारी नीतियों का कुशल संचालन, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। हम देखते हैं कि सरकार ने गरीबी निवारण के लिए अनेक नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं और लेकिन उनके कुशल संचालन के अभाव में हमें उनका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है। तो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का करना होगा, जिससे हम वास्तव में जो नीडी है, जिसको उसकी ज़रूरत है, उस तक इन योजनाओं को पहुंचा सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। प्रोग्राम या कार्यक्रम हमारे यहाँ गरीबी निवारण के बहुत बनाए गए हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि प्रशासनिक स्तर पर जो किसी भी काम को करने में देरी होती है और उसके अलावा जो भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त है, उसके कारण सही व्यक्ति को या जो नीडी पर्सन है उसको इन प्रोग्रामों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हमें इस तरह का संवेदनशील प्रशासन डेवलप करना होगा कि वो जनता की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वास्तव में समझे और उस पर अपना फोकस करे और उसको दूर करने का प्रयास करें। तो हमें एक संवेदनशील, एक सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करना होगा गरीबी निवारण के लिए। इसके बाद आता है हमारा वितरण व्यवस्था में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब वस्तुओं का वितरण या किसी भी प्रकार के बेनिफिट्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना चाहिए या उसकी व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि वो अमीरों से जो पर्सन रिच है या जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनके पास ना जाकर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा ना जाएं, वो उन रिसोर्सेज का मूवमेंट गरीबों की ओर हो। तो हमें एक तरह से हमारा सभी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्यवस्था को इस प्रकार से बनाना होगा कि वो गरीबों के पक्ष में हो और अमीर और गरीब का जो ये डिफरेंस है ये ख़त्म हो सके। हम कह सकते हैं धन और आय की जो भी विषमताएं हैं वो एक तरह से रिमूव हो सके। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमको डेवलप करना होगा। इसके बाद आता है हमारा सामाजिक चेतना या सोशल कॉन्शियसनेस। सरकार कार्यक्रम बनाती है, नीतियाँ बनाती है, लेकिन जब तक जनता उसके लिए अवेयर नहीं है तो इन कार्यक्रमों का कोई मतलब इन कार्यक्रमों का कोई बेनिफिट नहीं है या इनको बनाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए जिससे जनता अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो सके, क्योंकि सरकार जब भी कार्यक्रम बनाती है तो वो केवल कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो उनको तो ये प्रोग्राम पता तक नहीं है कि उनके लिए इस प्रकार का कार्यक्रम या नीति चलाई गई है। तो इसलिए हमें शिक्षा के द्वारा उन्हें सामाजिक रूप से कॉन्शियस करना चाहिए, उनमें चेतना जगानी चाहिए कि वो अपने अधिकारों के प्रति और दायित्वों दोनों के प्रति जागरूक हो सकें और इन कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। इसके बाद आता है हमारा जनसंख्या नियंत्रण या पॉपुलेशन कंट्रोल। जनसंख्या नियंत्रण भी यदि हम करते हैं तो गरीबी काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है, क्योंकि हम देखें कि यदि गरीब वर्ग जो है उसमें ही जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है तो उनके अधिक होने से गरीबों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाने चाहिए और उसके लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए तथा जनता को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए जिससे वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। इसके बाद है हमारा जन सहयोग या पब्लिक कॉपरेशन। कोई भी कार्यक्रम या कोई भी उद्देश्य केवल सरकार और प्रशासन के भरोसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसमें हमारा सहयोग भी बहुत एसेंशियल होता है। तो इसलिए सरकारी योजनाएं जो भी बनाई जाती हैं उनके सफल बनाने में हमें जनता को भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। हमें यदि कोई बेनिफिट्स ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो हमारे पास हैं तो हमें उनको नहीं लेना चाहिए, हमें उन्हें ऐसे व्यक्तियों के लिए छोड़ देना चाहिए जो वास्तव में नीडी हैं और जिनको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तरह से जनता की समझ और जनता का सहयोग ही प्रशासन और सरकार की नीतियों को सफल बनाने में सहयोग देगा। इसलिए जन सहयोग भी हमें गरीबी निवारण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें अपना देना चाहिए।